से आपका स्वागत है और लगातार हर एक तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें दीपाली तस्वीर ऐसी है कि 15 सीट पर देखिए बीजेपी अभी शुरुआती रुझानों में आगे दिख रही है। और बीजेपी ने भी जिस तरीके से प्रचार भी किया उससे लग रहा है कि उसका फायदा भी होता नजर आ रहा है। तो लगातार जो रुझान आ रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी 15 सीटों से आगे चल रही है, यानी 15 सीटों पर मेयर का अगर कहा जाए तो बीजेपी आगे नजर आ रही है। और बीएसपी ने भी खाता खोला हुआ है 2 सीट पर, लेकिन सपा का आकांक्षा यहां पर कोई भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो ऐसे ही पहले भी परिणाम रहे हैं शहर की सरकार को लेकर, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेहनत की सीएम योगी ने, जो मेहनत की, बीजेपी के तमाम चेहरे, जो बड़े बड़े चेहरे, जो तमाम मंत्री थे, किस तरह ग्राउंड में नजर आए। आपने देखा कि एक एक दिन में सीएम योगी ने 4 से 5 जनसभाएं की, जनता को कोशिश की समझाने की कि ट्रिपल इंजन की सरकार कितनी जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है, जेपी का रुख करते हैं। जेपी, बिल्कुल एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कौन किस पर विधानसभा अपडेट भी ले लीजिए। रामपुर की स्वार सीट, मिर्जापुर की 96 सीट पर क्या नतीजे चल रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। स्वार में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी को बढ़त मिल रही है, अपना दल आगे निकल रही है। 96 में सपा की कीर्ति कौल आगे चल रही है, वहां अपना दल पिछड़ रही है। ये आपको बता दें रामपुर की स्वार सीट वही सीट है जो अब्दुल्ला आजम की है, जो आजम खान के बेटी की। वहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है लेकिन अपना दल वहां बाजी मारता नजर आ रहा, अपना दल जीत रहा, लेकिन मिर्जापुर में अपना दल नहीं कमाल दिखा पा रहा। ये बड़ी जानकारी, वहां पर सपा की साइकिल नजर आ रही है। ये अभी रुझान नजर आ रहे हैं रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 4वीं सीट पर। आपको बता दें अपडेट, सईद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। सईद, क्या नजर आ रहा है? अपना दल मजबूत आ रहा है इधर स्वार सीट पर? विधानसभा जहां आजम खान के बेटे की साल अब्दुल्ला आजम की साल दाव पर हुई थी, वहां पर अपना दल बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ रामपुर नगर पालिका की बात करेंगे तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। तो रामपुर में आजम खान के साथ का ये चुनाव था। एक तरफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 5800 वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपना दल यहाँ बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल आगे है। और अगर रामपुर नगर पालिका की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट थे सना खानम, उनमें जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ठीक है, सैयद आमिर इस वक्त देखिए वहां से अपडेट आपको कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखेंगे सैयद आमिर तो ये जरूर देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर थोड़ी तस्वीर काफी, हम कह सकते हैं थोड़ी नहीं, काफी अच्छी दिख रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी तस्वीर आप नहीं कह सकते, क्योंकि सीधे तौर पे अपना दल को ये सीट जो है लीड बनाते हुए नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी की 10 साल से रामपुर नगर पालिका समाजवादी पार्टी के पास थी, वहां पर उलटफेर नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना दल यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो यहां पर कोशिश की गई कहीं ना कहीं वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सैयद, जो आप इस वक्त जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं, हाँ, बड़ा उलटफेर है, बहुत बड़ा उलटफेर है। और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता था रामपुर, वहां पे बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। रामपुर की नगर पालिका पे उलटफेर नजर आ रहा है, स्वार विधानसभा पे उलटफेर नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि आने वाले टाइम में वो अपने गढ़ कैसे बचा पाती है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपना दल, तमाम मिलकर बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये सैयद आमिर इस वक्त वहां से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये दोनों ही सीटों को लेकर जो जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों ही सीटों को लेकर आकांक्षा, ये जो सैयद आमिर जो बता रहे हैं, सैयद आमिर जिस तरह आपने कहा, ये जो लड़ाई चल रही है ये सपा के लिए नहीं है, ये आजम खान के वर्चस्व की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल यहाँ पर आजम खान का नाम चलता है। यहाँ पर आजम खान के साथ का चुनाव माना जाता है, क्योंकि आजम खान के परिवार का इन सीटों पे काफी दबदबा रहा है। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट यहाँ की नगर पालिका में थे। और जो हम स्वार विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहां पर 2 बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बन के आए थे। कोर्ट के आदेश के बाद सीट खाली हुई है, लेकिन अब जो है बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। और आजम खान की साख दाव पे, आजम खान के परिवार की जो दबदबा यहाँ पर होता था पूरा दाव पे लगा हुआ है। लेकिन झाड़ू क्यों नजर आ रही है नगर पालिका में? क्योंकि अब इतना खास नहीं है झाड़ू का, लेकिन बावजूद क्या कास्ट फैक्टर साधे झाड़ू ने यहाँ पर?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप सवाल किया आपने। देखिए, झाड़ू पहली बार यहां पर झाड़ू नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है और झाड़ू का जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट था वो झाड़ू के ऊपर ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट थी यहां पर। सना खानम के ऊपर झाड़ू ने काट खेला था। सना खानम एक समाजसेवी मामून शाह की पत्नी है। रातों रात उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद अचानक से अगले दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया और उसके बाद जो कोर वोट समाजवादी पार्टी का माना जाता था वो कोर वोट पूरा ट्रांसफर होता हुआ नजर आया है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो झाड़ू जो है वो बड़ा खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है और आजम खान की साख को चुनौती इसी वजह से मिली है क्योंकि झाड़ू यहां पर खेल बिगाड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी। देखिए, बड़ी अपडेट बता रहे थे, बड़ी अपडेट ये बता रहे थे, रामपुर में खेला हो रहा है, आम आदमी पार्टी वहां मजबूत आ रही है। लेकिन अभी देखिए, रामपुर की स्वार, मिर्जापुर की 4 में सीट है। स्वार आजम खान के गढ़ माना जाता है। रामपुर पहले ही ढह चुका है, लेकिन अब झांसी से एक बड़ी खबर आ गई है। मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, लगातार बढ़त बनाए बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल। आपको बता दें 63,640 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा गैप, मुश्किल है बीजेपी को यहां हराना, अब बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार चल रहे हैं। सपा तो दूर दूर तक नजर। अब्दुल सत्तार हमारे सहयोगी अपडेट के लिए जाए। अब्दुल, क्या रिपोर्ट? जी, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त रिजल्ट सामने आया बीजेपी के मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य जो है तो लगातार बढ़त बना है उनको। अब तक जो है वो जो मत मिले हैं तो 92,113 मतलब 92,113 मत पा चुके हैं और लीड करे हुए हैं वो 63,486 वोटों से। सेकंड नंबर पर जो है अरविंद कुमार बबलू कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें 28,467 मत मिले हैं। लगातार हर राउंड है जो बीजेपी प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी को बढ़त मिलती जा रही है, जिनके भी अभी तक जो रुझान सामने आए वो बढ़त हासिल की है। ठीक है, तो अब्दुल ये इस वक्त जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको हर एक सीट का अपडेट लगातार बता रहे हैं। लगातार बढ़त बनाए हुए यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी झांसी को लेकर ये अपडेट है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल झांसी को लेकर ये अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। ऐसे तमाम जगह की जो सीटें हैं वहां का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बनारस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बताएंगे बनारस से क्या कुछ खबर। जेपी, बिल्कुल, वाराणसी से आपको बता दें मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अब तक तो बीजेपी आगे थी, अब देख लेते कौन आगे आ गया है। ये अगली लाइन बता रही है, बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी 16,000 वोट से आगे। 16,000 वोट से बहुत बड़ा गैप हो जाता है। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए और फिर इसको पाटना दूसरे उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस गैप को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगभग वाराणसी में लग रहा है फिर से कमल खिल रहा है। पहले भी कमल खिला था और इस बार भी कमल खिलता नजर आ रहा है। ठीक है, जयपाल इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जयपाल, जल्दी से अपडेट बताइए जरा वहां से। और उसके जो परिणाम है वो भी आ चुके हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 12,493 मत पाकर पहले नंबर पर हैं, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 6,896 वोट से दूसरे नंबर पर फाइट कर रहे हैं। और लेकिन जयपाल, क्या नहीं लगता कि मार्जिन काफी ज्यादा हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आकांक्षा देखिए, मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि इस बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पहला राउंड है और अभी कोई 26 जो राउंड है अभी और होने बाकी हैं और इसमें ये पता चलेगा कि जो परिणाम है वो आखिर किसके पक्ष में होता है। लेकिन इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जयपाल ये कह सकते हैं संसदीय सीट प्रधानमंत्री की और सीएम योगी ने भी भरपूर यहाँ पर पूरी कोशिश की और लगातार दौरे किए और ऐसे में इसका जो नतीजा है वो भी कुछ इसी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करेंगे जयपाल से, लेकिन लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। वाराणसी में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग जो गैप बताया जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि जाहिर सी बात है आगे आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन जीत यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की हो रही है और जो गैप है उससे ये साफ हो रहा है कि ये सीट बीजेपी के कब्जे में ही जाएगी, यानी कि यहां पहले ही बीजेपी का कब्जा था और इस बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हर जगह अगर देखा जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे हुए बढ़ती नजर आ रही है। और इसी बीच